प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद वित्त मंत्री और उनकी टीम ने इस आर्थिक पैकेज के पहले हिस्से का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा। आज हम इसी आर्थिक पैकेज को सरल भाषा में आपको बताएंगे और उनके फैसलों का पूरा मतलब आपको समझा देंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएं। आर्थिक पैकेज का फोकस इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कंपनियों के हाथ में ज़्यादा पैसे आए, जिससे वो ज़्यादा खर्च कर सकें और अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आए। सबसे बड़ा फैसला ये है कि अगले साल मार्च तक नॉन सैलरीड इनकम पर TDS कटौती को 25% तक कम कर दिया गया है। इसे आसान भाषा में समझिए कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो 1000 रुपये का काम करता है तो उसमें पहले 100 रुपये का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 75 रुपये टैक्स ही देना पड़ेगा, यानी 25 रुपये आपके बच जाएंगे। इस फैसले से करीब 50,000 करोड़ रुपए लोगों के हाथ में आएंगे। जो रकम अब तक सरकार के पास जाती थी, इनकम टैक्स रिटर्न भी अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं। इसी तरह से आपकी सैलरी में EPF के हिस्से को भी कम किया गया है। पहले सैलरी से 12% हिस्सा EPF में जाता था, अब सिर्फ 10% ही जाएगा, यानी कि अब आपको इन हैंड सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। इसे ऐसे भी समझिए कि अगर PF में पहले 12 रुपये आपके हिस्से से और 12 रुपये आपकी कंपनी के हिस्से से जाते थे, तो अब 10-10 रुपये ही जाएंगे, यानी 24 रुपये की जगह 20 रुपये ही PF में जाएंगे। इससे आपको भी फायदा होगा और आपकी कंपनी को भी फायदा होगा। इसके अलावा 15,000 रुपये से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के PF की रकम सरकार अगले 3 महीने तक और भरेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहले ये ऐलान किया गया था कि मार्च, अप्रैल और मई महीने के PF का हिस्सा सरकार देगी, लेकिन अब जून, जुलाई और अगस्त इन महीनों का भी कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से की PF की रकम सरकार ही देगी। इससे 3.5 लाख कंपनियों और करीब 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। आर्थिक पैकेज के इस पहले हिस्से का जो फोकस है वो हमारे देश के छोटे और मध्यम उद्योग हैं, जिनसे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। इन्हें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSMEs कहा जाता है। इस सेक्टर पर देश की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक निर्भर है। भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं छोटे उद्योगों से मिलता है। भारत में करीब 11 करोड़ लोग इन छोटी कंपनियों में काम करते हैं। भारत के GDP का 30% हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। इन्हीं कंपनियों का देश के कुल निर्यात में 40% हिस्सा है। लेकिन कोरोना के दौर में सबसे बड़ा संकट इन्हीं छोटे और मध्यम उद्योगों पर है, क्योंकि पिछले 50 दिन से देश में लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी कारोबार नहीं चल रहा। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लानी है तो इन छोटी छोटी कंपनियों को ही मजबूती देनी होगी। और यही वजह है कि आर्थिक पैकेज में सबसे पहले इन्हीं छोटे उद्योगों को राहत दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड बनाया है। ये रकम उन कंपनियों को दी जाएगी जो कर्ज के बोझ की वजह से फेल होने की स्थिति में पहुंच गई थी। आर्थिक पैकेज में इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी घरेलू कंपनी का पेमेंट 45 दिन के अंदर क्लियर हो जाए, यानी कि अगर किसी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी से कच्चा माल लिया तो उसे 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। आर्थिक पैकेज के तहत ऐसे बड़े फैसले इसलिए किए गए हैं क्योंकि हमारे घरेलू उद्योग की क्षमता को बढ़ाया जाए, उन्हें एक ही दायरे में न रखा जाए, बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ये प्रधानमंत्री के उस आर्थिक मंत्र के मुताबिक है जिसमें उन्होंने लोकल के लिए वोकल होने और लोकल को ही ग्लोबल करने की बात कही थी। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए गरीब, मध्यम वर्ग, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए दिए गए हैं। लेकिन अभी सरकार ने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की रकम सरकार कहां से लाएगी। कैसे सरकार इतने बड़े आर्थिक पैकेज को मैनेज करेगी जो GDP का 10% है? इसका जवाब हम आपको देते हैं। पहला जवाब ये है कि सरकार ने अभी बाजार से अपनी उधारी बढ़ा दी है
पहले सरकार को 7.5 लाख करोड़ रुपए की उधारी लेने का अनुमान था, लेकिन अब कोरोना संकट की वजह से सरकार को अतिरिक्त 4 लाख करोड़ रुपए बाजार से उठाने होंगे। यानी सरकार की कुल बाजार उधारी लगभग 12 लाख करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा सरकार के पास टैक्स से जो रकम आती है और जो रकम सरकार ने कई योजनाओं में बचत से जुटाई है, उससे सरकार इस आर्थिक पैकेज को मैनेज करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आर्थिक पैकेज का तीसरा स्रोत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, जो बैंकों को नकदी मुहैया करवा रहा है, जिससे बैंक आगे कर्ज दे सकेंगे। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की प्लानिंग हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने की। अब शायद उन लोगों को जवाब मिल ही गया होगा जो अर्थव्यवस्था का ठप होने का ठप्पा सीधे सीधे मोदी सरकार को ही देते थे। आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।